हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन की इस बुक को देखने वाले हैं जो जनवरी 2025 से लेकर 1 दिसंबर 2025 तक की सारी अपडेटेड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। और ये वार्षिकांक की बुक है जो 2026 में आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसमें इसका 2 पार्ट बनेगा। एक 810 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें दिया है, इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में इसका ये कवर करेंगे बिहार चुनाव 2025, G20 शिखर सम्मेलन, 56वां आईफा अवार्ड, महिला विश्व कप, ये सब जितनी है सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे और इसका ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ से शुरू होता है जो 810 से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक बार इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी कुछ याद हो जाएगी। बस सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और देखते चलना है। बाकी चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकर टैक्स लगाना शुरू किया है? आप लोग आंसर कमेंट में देते चलिएगा। इसका हम सही जवाब बताते हैं। ऑप्शन डी होगा उत्तराखंड। पहला का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत सरकार ने 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो यह जाएगा यूरोपीय संघ के नेताओं को शामिल किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा भारतीय भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बिनवैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो हनोई में आयोजित किया गया है। बिनवैक्स भारत और वियतनाम के बीच होता है, ये बात को याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुपरस्टार ने उनकी शानदार सिनेमामयी यात्रा में 50 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईफा 2025 में सम्मानित किया है? तो ये रजनीकांत को सम्मानित किया गया है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही फेमस एक्टर हैं साउथ के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईफा 2025 में कंट्री फोकस देश किसे बनाया गया है? तो ये जापान को बनाया गया है कंट्री फोकस देश। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवर्षीय वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का आयोजित किया गया है? गरुड़ 2025 भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ बरून ये सब भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है कि बरून किसके बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किए हैं जस्टिस सूर्यकांत शर्मा, 53वें नंबर के हैं। इसके पहले 52वें नंबर के BR गवई थे। BR गवई के स्थान पर जस्टिस सूर्यकांत शर्मा पदभार ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच 11वां सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बेलगामी कर्नाटक में किया गया है। और मित्र शक्ति किसके किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ये सैन्य अभ्यास है, इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जोहान्सबर्ग अफ्रीका में किया गया G20 शिखर सम्मेलन। इससे पहले अगला ब्राज़ील में किया गया था अगला साल, और उसके पहले भारत में किया गया था 18वां। ये 19वें क्रम के, ये 18 और 20वें क्रम का G20 साउथ अफ्रीका में किया गया, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, ब्राज़ील में बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 क्या थीम क्या था? तो इसका थीम रखा गया कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय नौसेना पोत INS ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है? कौन सा INS भाग लिया है? तो INS सह्याद्री ने भाग लिया है। और ये कहाँ आयोजित हुआ? अमेरिका के गुआम में, इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन NDA 243 में से कितनी सीट पर जीत हासिल की है? तो ये 202 सीट पर NDA सरकार ने बिहार में जीता है और सरकार बनाई है, जिसमें RJD को 25 सीट मिली है और LJP को लगभग 19 या 20 सीट मिली है, 19 सीट। इस तरह से
बिहार में एनडीए की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में किन दो समुद्र तटों के वर्ष 25-26 के लिए प्रतिवर्ष ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? ब्लू फ्लैग प्रमाण किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनपुरा और पुरी को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। किसे मिला है? सोनपुरा और पुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारण वन क्षेत्र में वन जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित का निर्देश दिया है? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए रहा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबू और पुंगटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत मिला है? पुंगटोंग पुलित को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद करते चलिएगा जहाँ जहाँ मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम को दिया गया तुंगबुक और पुंगटोंग पुलित जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? तो ये नियोम को शुरू किया है फिर से भारत सरकार ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो आईआईटी बम्बई ने लॉन्च किया है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। याद रखिएगा, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संशोधित भारत ने नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब बन गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? तो यह पलक मुच्छल को सम्मानित किया गया, पलक मुच्छल को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 15वां स्थान मिला है। और ये भी याद रखिएगा कौन जारी करता है? पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य ने देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो महाराष्ट्र को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ राज्य जल प्रबंधन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? तो यह थार के रेगिस्तान यानी राजस्थान में सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड असजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 में बुकर पुरस्कार मिला है? तो फ्लैश के लिए मिला है, फ्लैश के लिए। और कहाँ के हैं? हंगरी के हैं, लेकिन ब्रिटिश लेखक हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पुनागछू बिजली यानी पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये भूटान में। जब भूटान गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहाँ स्टार्ट किए हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो शेखा अल नोवेसो को चुना गया है। नोवेस को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किसे दिया गया है? तो COP32 कहाँ होगा? ये होगा अदिस अबाबा यानी इथोपिया में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि तो ये होगा अदिस अबाबा इथोपिया में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रिपोर्टिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश को।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाले ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया गया है? तो ये हो जाएगा बीएसएफ द्वारा, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा यह शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री पर्यवेक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंचाल कैवल्य रेड्डी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुरुआत की है। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है टोटल 164 वंदे भारत ट्रेन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मुख्यधारा के टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो यह बन गया है शीतल देवी जो जम्मू कश्मीर के रहने वाली है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉलिक्स डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये बाइब कोडिंग को बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसमें हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा INS इच्छक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक निर्मित प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये राहुल द्रविड़ को नियुक्त किए हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा जोहरान ममदानी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल S अब्दुल्ला नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने उपाधि प्रदान की है। अगला क्वेश्चन, हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा रोहिणी नीलेकर्णी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी है? तो हो जाएंगे गजाला हाशमी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत में पहली बार घरेलू CRT सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, नेक्सारा 90 को घोषित किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किस वर्ष 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए? तो ये शेफाली वर्मा को घोषित किए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा के उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है श्री श्री रविशंकर को वर्ल्ड ऑफ द लीडर पीस पुरस्कार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा SBI बन गया है $100 बिलियन को पार करने वाला। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये हो जाएगा मालदीव ने धूम्रपान पर रोक लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन, मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है दक्षिण अफ्रीका ने, 52 रनों से जीता है, ये भी याद रखिएगा। भारत को हराया था, भारत ने हराया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही एक मिनट एक मिनट हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LBM-3 M5 रॉकेट यानी बाहुबली जिसे कहते हैं जरिए देश का भारी 4400 किलोग्राम का संचार प्रक्षेपित किया है? ये हो जाएगा CMS-03 को लॉन्च किया है, CMS-03। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आध्यात्मिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये केरल को घोषित किया गया है। केरल में लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो केरल हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अटल नगर नवा रायपुर में। अटल नगर नवा रायपुर में किया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है? तो हो जाएगा लखनऊ को शामिल किया है। अगला क्वेश्चन, किसने वुमेन ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह स्मृति मंदाना ने हासिल किया है, जो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा विष्णु नलिकर, जयंत विष्णु नलिकर को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो नाम बदल कर रख दिया गया है छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। बहुत सारा जगह का नाम बदला है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो ये तो हो जाएंगे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज थे जेम्स एंडरसन, उसे नाइटहुड की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने GI टैग प्राप्त पुनिया कुंडी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम में निर्यात किया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु ने, UK में दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषित की है? तो ये हो जाएगा कल्याण सिंह के नाम पे। किसके नाम पे? कल्याण सिंह के नाम पे बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोनिंगवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना को हराकर खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो हो जाएगा 2026 को घोषित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियन में अंडर-17 का खिताब किसने पहली बार भारतीय एकल खिलाड़ी जीतने वाला, यानी कि पहले भारतीय एकल खिलाड़ी कौन सा है? तो दीक्षा सुधाकर जीतने वाले हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम किस देश ने रखा है? तो ये थाईलैंड ने रखा है। मोथा नाम भी क्या रखा है ये भी याद रखिएगा, और किसने रखा है? तो थाईलैंड ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलालमपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वां सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो तिमोर लिस्ट को सम्मिलित किया गया। आसियान में टोटल 11 सदस्य हो गए, पहले 10 थे, तो तिमोर लिस्ट को शामिल किया गया, जिसकी राजधानी दिल्ली होती है। तिमोर लिस्ट की राजधानी दिल्ली, ये भी याद रखेगा, दिल्ली नहीं दिल्ली। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सेना अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो यह पर्थ में आयोजित की गई है।
और नाम भी याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ही, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारत, एक मिनट, किस भारतीय खिलाड़ी को मिलान कॉर्टिन 2026 शीतकालीन ओलंपिक में टर्च बियर नामित किया गया है? तो यह अभिनव बिंद्रा को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त की गई है? तो ये शांत रंगास्वामी को नियुक्त की गई है, शांत रंगास्वामी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पोर्टल बेल्स का जल वातावरण किया है? तो यह क्या है? अजीत और अपराजित को, अजीत और अपराजित को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो यह नीरज चोपड़ा को उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? यानी कॉमनवेल्थ गेम 2030 में कहाँ आयोजन होगा? तो यह आयोजन होगा भारत में ही, और भारत के अहमदाबाद, गुजरात में। कहाँ होगा? गुजरात में, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन C450 का अनावरण किया है? तो चीन ने अनावरण किया। C450 बुलेट ट्रेन है, याद रखिएगा।